न्यूज चैनल पर जो भी वक्ता ने कहा वो उसकी अपनी राय है, जिसकी पुष्टि नेशन न्यूज इंडिया नहीं करता। धन्यवाद। गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने करी थी। उसके बाद 2013 में एक्ट बना, उसके तहत महिलाओं को पूरा अपना साधन देना, महिलाओं को जागृति देना, महिलाओं को सुविधा देना, महिलाओं को कानून देना, ताकि उनको जो वर्क प्लेस है जहाँ पर वो काम करते हैं और वो हर जगह है, वो आगे बढ़ के पूरे देश में अपनी काबिलियत कर सके और उनको पूरा सपोर्ट मिले। वॉश एक्ट एक तरीका है जो महिलाओं को ये पूरी स्पेस देता है और उनको एक इकोनॉमिक एसेट बनाकर, आज का तो युग एम्पावरमेंट का युग है, अभी इंटरनेशनल वुमेन्स डे के बाद भी हम निकले हैं, तो अभी तक ये रहता था कि महिलाएं जो है वो आगे इसलिए नहीं बढ़ सकती क्योंकि उनको रोका जाता है। एक तो रोकने का तरीका हो गया, दूसरा ये है कि उनको वो जो सपोर्ट सिस्टम में है वहाँ पर तंग किया जाता है। तो ये विषय सेक्सुअल हैरेसमेंट का है जो महिलाएं हर जगह फेस करती हैं और उस कारण से अपनी प्रगति पूरा नहीं कर पाती, पूरा योगदान नहीं दे पाती, पूरी अपनी काबिलियत को आगे नहीं ला सकती, पूरे देश में अपनी इकोनॉमिक एसेट को नहीं बढ़ा सकती। तो इस संदर्भ में ऐसे कैंपेन्स जो न केवल एक्ट को दुनिया के आगे लाते हैं, महिलाओं को जागृत करते हैं, पुरुषों को जागृत करते हैं, सिस्टम को करते हैं, पर ऐसे भी पूरी डिस्कशन करना ताकि लोगों को अवेयरनेस हो कि क्या सही है और क्या गलत है, और जो गलत है वो समाज में किसी भी तरह से एक्सेप्टेबल नहीं है। इनडायरेक्ट हरासमेंट अल्टीमेटली आजकल क्योंकि वर्चुअल वर्ल्ड है और ये सर्वेज में पता भी लगाया गया है कि जो वर्चुअल हरासमेंट है वो शायद डबल फिजिकल हरासमेंट है। तो इनडायरेक्ट हरासमेंट शब्दों का प्रयोग करना, फोटो को पोस्टिंग करना, बातचीत इस प्रकार से करना जिसमें डायरेक्ट नहीं भी हो लेकिन आपकी बॉडी लैंग्वेज के साथ करना, इनुएंडो जो हम बोलते हैं, इनडायरेक्ट हैरेसमेंट एक्चुअली इनुएंडोज के तौर पे ज़्यादा आती है, जहाँ पर हिंट किया जाता है और हिंट सेक्सुअल कॉनोटेशन होता है जो हर महिला शायद अप्रोप्रिएटली समझती है। ये जो कानून है ये महिला के समझने का एक चीज़ है कि जो महिला परसीव करती है, तभी ये एक्ट अग्रीड पर्सन के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है कि जो परसेप्शन है वही चीज़ अगर अलग कॉन्टेक्स्ट में कही जाए तो शायद वो सेक्सुअल कमेंट ना हो, और वही चीज़ अलग तरीके से करी जाए, जैसे कोई अगर हाथ शेक करता है तो कई चीज़ों में वो नहीं होता, लेकिन जिस प्रकार से आप लंबा हाथ पकड़ लीजिए, कोई पुरुष किसी को महिला को देखता है, कहाँ देखता है, कैसे देखता है, शरीर के किस अंग को देखता है और कैसे पूरी चीज़ होती है, वो एक जानकारी की प्रोसेस जो है, ये सब चीज़ें इनडायरेक्ट है। इसमें सब चीज़ एक कहे तो परसेप्शन का ज़्यादा रोल है, ना कि केवल करने का। अब कई चीज़ों में क्लियर है, अगर आप कोई ऐसी बॉडी अंग को हाथ लगाए, पुरुष हाथ लगाता है तो वो तो अपने आप में सेक्सुअल हरासमेंट हो ही गया, लेकिन अगर आप देखें, अब देखने का ढंग या टच किसी और बॉडी पार्ट को करे लेकिन आपका मेंटल जो है वो सेक्सुअल हरासमेंट, ये चीज़ है कि किसी को ज़्यादा तंग करे ताकि वो महिला अपना प्रयोग भी ना कर सके, प्रॉपर्ली कर भी ना सके, ये सब इनडायरेक्ट जो है सेक्सुअल हरासमेंट। मैडम देखा गया है कि कोर्ट के अंदर महिलाओं के केस पेंडिंग चल रहे हैं और बार बार जैसे आप जैसे जो बुद्धिजीवी महिला हैं वो कहते हैं फास्ट कोर्ट बनाया जाए, उससे जल्दी महिलाओं को जजमेंट मिल सके, लेकिन उसका कोई असर नहीं होता। नहीं, आप सही कह रहे हैं, हमारे सिस्टम में ये कमियां अभी बहुत चल रही है, ना केवल महिलाओं के कॉन्टेक्स्ट में पर कई कॉन्टेक्स्ट में, चाहे पॉक्सो है, चाहे क्रिमिनल केसेस है, महिलाओं के दूसरे केसेस हैं। और इस समय में जैसे पॉश की जो एक्ट है, जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हैरेसमेंट एक्ट है वर्क प्लेस का, उसमें भी इंटरनल कमेटी भी होती है, तो पूरा एक प्रोसेस जो है, इसीलिए कहीं ना कहीं हम लोगों को और इसको गाइडलाइन को सुरक्षित करना है और पूरे अपने सिस्टम को फास्ट फॉरवर्ड हर चीज़ में करना है। मेरा ये मानना है, कानून में प्रावधान करना एक बात है, पॉलिसी को प्रावधान करना एक बात है, लेकिन अगर कोई न्याय ही नहीं मिलेगा तो फिर उस न्याय का फायदा क्या? Ma'am, since this initiative, No Means No is gaining support in urban and city setup, what would be your proposition regarding its reach and benefit to the rural India? देखिए, मेरा ये मानना है कि ये जो कानून है, कोई भी कानून है, जब आप किसी वर्क को देते हैं अपने प्रयोग के लिए, यू गिव इट टू समबडी टू यूटिलाइज, इट शुड बी एज पर योर विश। आप किसी को कंपेल नहीं करना चाहिए कि ज़रूर करिए, आप एक सिस्टम का प्रोविजन दे रहे हैं कि यू कैन टेक इट अप, बट देयर इज नो लॉ दैट सेज इफ आई हैव बीन सेक्सुअली हरास्ड एंड आई डोंट वांट टू टेक अप एक्शन, आई मस्ट टेक इट अप।
इट इज़ अप टू मी। मुझे पूरे प्रोटेक्शन होनी चाहिए, मेरे पास पूरे प्रोविजन होने चाहिए। अब अगर आप मान के चले तो रूरल जो एरियाज़ में है वहाँ कुछ अलग है। बाइडर है, अब ये मत समझिए कि रूरल एरियाज़ में ज़्यादा होता है और अर्बन में कम होता है, ये उल्टी बात है। बल्कि मेरे हिसाब से अर्बन में ज़्यादा होता है, क्योंकि विलेजेस में, रूरल एरियाज़ में एक कम्युनिटी लिविंग का कॉन्सेप्ट है और वहाँ प्रोटेक्शन है। नॉट दैट वहाँ नहीं होता है, हाँ रेप केसेस भी होते हैं भाई, और चीज़ें भी होती है, बट रूरल एरियाज में मेरा मानना है कि कम्युनिटी स्ट्रॉन्गर है, इसलिए शायद कुछ प्रोटेक्शन ज़्यादा है। वही कहते हैं कि मेरी बेटी के साथ किसी ने हाथ भी उठाया, आँख भी उठाई, तो वहीं पर पंचायत बैठ जाएगी और ऐसे एक्शन कर देगी। इसलिए प्रोविजन है, रूरल एरियाज़ के लिए भी है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए भी है, लेकिन यूटिलाइजेशन करना वो महिलाओं के ऊपर है कि कितना करना चाहते हैं। ये विक्टिम शेमिंग का प्रॉब्लम है एक्चुअली। महिला सोचती है कि अगर मैं कंप्लेंट करूंगी तो मेरे खिलाफ एक गलत निगाह से लोग सोचेंगे कि गलत औरत है, ऐसे करती है, उसको काम पे नहीं रखेंगे, उसको आगे नहीं बुलाएंगे। तो इसलिए विक्टिम शेमिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसको हमको आउट करना है और आगे बढ़ना है। Is sexual harassment gender neutral या फिर मतलब it only safeguards women against? इधर ही आ जाइए, इधर आ जाइए। सो व्हेन वी टॉक अबाउट एक्ट, जब हम एक्ट की बात करते हैं, एक्ट जेंडर न्यूट्रल नहीं है, एक्ट सिर्फ महिलाओं के प्रोटेक्शन के लिए है। लेकिन देखिए, सेक्सुअल हैरेसमेंट ऐसी चीज़ है किसी के साथ भी हो सकती है, और ये मानते हैं कि एक किसी फीमेल टू मेल भी हो सकती है, सेम सेक्स भी हो सकती है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा जो कंपनीज आजकल हैं एक जेंडर न्यूट्रल पॉलिसी पे काम कर रही हैं, जिसमें वो अपने कोड ऑफ कंडक्ट के अंदर प्रोटेक्शन सबको देते हैं। लेकिन अगर हम एक्ट की बात करें तो एक्ट में सिर्फ महिलाओं के प्रोटेक्शन। ओके, थैंक यू सो मच। शिक्षा प्राप्त करेंगे और सफलतापूर्वक दोनों की भागीदारी से जब राष्ट्र का निर्माण होगा तभी यह देश सुंदर होगा। अंत में मैं कहना चाहूंगी कि अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। अपमान मत करना नारियों का, इनके बल पर जग चलता है। पुरुष जन्म लेकर तो इन्हीं की गोद में पलता है। बहुत अच्छे। जय महिला शक्ति, जय महिलाओं के कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न से संरक्षण और लैंगिक उत्पीड़न के शिकायतों के निवारण तथा उससे संबंधित आनुषंगिक विषयों को रोकने के लिए, जिसे हम पोष एक्ट कहते हैं, राष्ट्रीय महिला आयोग क्या कर रही है, उन्हीं बातों को रखना चाहूंगी। पोष एक्ट अधिनियम का संक्षिप्त नाम है। इस अधिनियम का नाम कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम का निर्माण बहुत ही जिम्मेदारी के साथ आयोग कर रहा है। आयोग सेमिनारों, बैठकों, गोष्ठियों, वेबिनारों में इस बात पर बराबर चर्चा करती रहती है। गैर सरकारी कार्यस्थलों पर आंतरिक परिवार समितियां है। जब आयोग को कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की शिकायत मिलती है तो प्राथमिकता के साथ यौन उत्पीड़न अधिनियम 2013 के अध्यादेश के अनुसार आंतरिक परिवार समिति आईसीसी का गठन है या नहीं, इस पर पहल करती है। पोष एक्ट में कहा गया है कि 10 या 10 से अधिक कर्मचारियों वाले कोई भी संस्थान में आंतरिक परिवार समिति होना अनिवार्य है। 10 से कम जहां पर कार्य करती हुई जन है, वहां पर स्थानीय परिवार समिति का गठन होना अनिवार्य है। जरूरी है, आयोग बराबर गंभीरता पूर्वक इसे देखती है, आवश्यक पहल भी करती रहती है। आयोग संपूर्ण भारत में ऑनलाइन प्रशिक्षण की भी आयोजित करती रहती है। इस एक्ट को सख्ती से पालन कराने के लिए निगरानी भी करती रहती है। सेमिनार भी कराई जाती है और इसके लिए वित्तीय सहायता भी आयोग मुहैया कराती है। इस एक्ट के तहत आयोग निम्नलिखित पहलुओं पर
काम की है। पहली काम जो महिलाएं और पुरुष कामकाजी हैं उनको बराबर वेतन मिले, इसके लिए आयोग सरकार को सिफारिश करके इसे लागू कराने का काम किया है। दूसरी में महिला आयोग महिला क्रिकेटर के लिए समान वेतन की मांग कर इसे भी सरकार से मुहैया कराने का काम किया है। तीसरा, सिनेमा में महिला पुरुष के काम के बदले दिए गए वेतन में जो डिफरेंस था, इसके लिए भी सरकार से सिफारिश करके इसको भी बराबर के दर्जे पर किया है। मेरी सरकार पोर्टल के माध्यम से महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागरूकता लाने का काम आयोग करती है। आयोग 15 जुलाई 2021 से महिलाओं के खिलाफ अपराध पर जागरूकता विषय पर खुली प्रश्नोत्तरी शुरू किया है, जिसके माध्यम से पोस्ट एक्ट की जानकारी दी जाती है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में समानता समावेशित करना है, जो स्वस्थ समाज के निर्माण के लिए अति आवश्यक है। यह जागरूकता आत्म अनुशासन और राष्ट्रीय उत्पीड़न के खिलाफ वर्ष 1997 में इस निर्देश जारी किए गए, जिसे हम विशाखा गाइडलाइन के नाम से जानते हैं। इस फैसले में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि यौन उत्पीड़न मौलिक अधिकारों का हनन है, स्वतंत्रता के अधिकार का भी हनन है। आयोग निरंतर महिलाओं की रक्षा, सुरक्षा और सम्मान के लिए तत्पर है। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश में हमारी महिलाओं का भय मुक्त होकर विचरण करे, उन्हें बराबरी का सम्मान मिले, एक सुंदर राष्ट्र जिसे दुनिया के अन्य देश उदाहरण स्वरूप बना सके। हमारे देश को दुनिया सम्मान के साथ देखे, यह तभी संभव होगा जब हमारी सोच बदलेगी, हमारा विचार बदलेगा, हमारी धारणा बदलेगी। आइए राष्ट्र को परम वैभव पर पहुंचाने में हम और हमारी महिला शक्ति साथ साथ काम करें। गांधी, लोहिया और अंबेडकर के विचारों को, जिन्होंने इस राष्ट्र को बराबर महिलाओं की सिफारिश करने का काम किए, महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किए, उनका कहना था पानी। Yourself. Thank you for being so patient. As you can see, our inaugural head table has been set up. I request Vishal